मंजिल पाना तो दूर की बात, अरे मंजिल पाना तो दूर की बात, यदि गुरूर में रहोगे ना, यदि घमंड में रहोगे ना, तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, आप सबका अपना यूट्यूब एक स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वेद, यानी कि हम लोग ज्ञान पढ़ रहे थे। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और इस भारतीय इतिहास में वेद का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस भारत को बनाने में वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और हम लोगों ने पहला वेद को देख लिया था, यानी कि ऋग्वेद को देख लिया था, समझ लिया था, और आज का क्लास में हम लोग यजुर्वेद पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी साथी भाई बहन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आप सबों तक प्रतिदिन पहुंचा सकें। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, वेद तो मात्र 4 हैं, और इन चारों वेदों को हम एक ही वीडियो के माध्यम से बता सकते, लेकिन आप लोग देख नहीं पाते। वीडियो थोड़ा लंबा होता, आप लोग तो वीडियो बहुत कम समय तक देखते हैं। इसलिए मैं सभी वेदों पे एक एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए, आप लोगों का भेजा में डायरेक्ट जाके बैठ जाए, छप जाए। मैं उस तरह बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य से ही उभर के आए हैं वेद। और वेद में हम लोगों ने ऋग्वेद पे चर्चा कर लिया है, वो अपलोड है, आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे यजुर्वेद पे। तो यजुर्वेद का क्या क्या कहना है, इसके अंदर कितने मंत्र हैं, कितने शाखा हैं, कितने मंडल हैं, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट यजुर्वेद क्या कह रहे हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। देखिए, यजुर्वेद में जो है वह स्रोत और कर्म कांड वर्णित हैं। तो कौन सा स्रोत और कौन सा कर्म कांड, तो मैं बता देता हूँ। भगवानों के कर्म कांड, इसमें मनुष्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेद मनुष्यों से पहले आए, और वेद जो है इनके रचयिता महान ऋषि मुनियों ने किया, जिसे हम लोग भगवान के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं कि यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड इसके अंदर वर्णित हैं। तो स्रोत यानी कि रास्ता, हम लोग इन स्रोत से, यजुर्वेद के पहला पॉइंट के स्रोत से, पहला पॉइंट के रास्ता से भगवान के कर्मकांड तक पहुंच सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं कि आखिर में महादेव बाबा ने कौन सी कर्म किया, कौन कौन सा कांड किया, ठीक ना। इंद्र बाबा ने कौन कौन सा किया, बजरंगबली ने कौन कौन सा किया, ठीक ना। हम लोग उनके कर्म कांडों को जानते हैं। और इसी से उभर के एक सामने आता है चित्रगुप्त महोदय, जो मनुष्यों का हिसाब किताब रखता है, ठीक ना। हम लोगों का हिसाब किताब उन्हीं के पास है। तो कहाँ से ये सब चीज़ें आए, ये यजुर्वेद से आए या वेद से आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहला पॉइंट जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद में कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता था। देखिए, हम लोग अभी पूजा पाठ जिससे कराते हैं उसे पुरोहित या तो ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, पंडित जी के नाम से जानते हैं। लेकिन उस वैदिक सभ्यता के समय, वैदिक काल के समय, जो इन मंत्रों को पढ़ता था उसे अर्धवर्यु के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। यजुर्वेद की जो है ना, 2 बेटा है, माने 2 शाखा उसका है, ठीक ना। जब देखना कि घर में, जैसे थोड़ा उदाहरण लेते समझने के लिए, क्या कहता है पिताजी हम लोगों के कि मेरा 2 शाखा है, मेरा 2 मजबूत हाथ है, ठीक है। हाथ तो उनका है, लेकिन उनके यदि 2 बेटे रहते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा मजबूत 2 स्तंभ है, मेरा मजबूत 2 हाथ है, मेरा मजबूत 2 शाखा है। उसी तरह यजुर्वेद का भी 2 पुत्र है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जरा देख लेते हैं इनका कितना, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जरा हम लोग कृष्ण यजुर्वेद को देखते हैं। एकदम किसका कमेंट आ रहा है, कृष्ण भगवान, एकदम सही समझ रहा है, समझ लो, कुछ भी समझने के लिए समझ लो, ठीक ना। अच्छा, हाँ ठीक है, इतना तेजी से कमेंट करेगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब हो रहा है बाबू, ठीक ना।
अच्छा लाइव, चलिए ठीक है। नहीं, यदि यूट्यूब वाले देख रहे थे घबरा मत जाइएगा कि यार इनका चैनल तो मोनेटाइज नहीं हो, फिर कहाँ बात कर रहे हैं। इधर मेरा और एक क्लास चल रहा है, उसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, आप लोग घबराइए मत। हाँ, तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, यजुर्वेद पे। तो यजुर्वेद, सॉरी, कृष्ण यजुर्वेद पे। तो इनके जो है ना यजुर्वेद के दो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है ये पद और गद दोनों में सम्मिलित है। कृष्ण जो है राधा के संग भी और गोपियों के संग भी है, राधा के संग है, गोपियों के संग है, दोनों के संग है। इस एकदम समझ लो कृष्ण भगवान जे छे राधा और गोपी दुइयो के साथ में छे, लेकिन वहरंग का कृष्ण यजुर्वेद जो है उसी तरह दोनों के साथ में मैच है इनका, पद में भी और गद में भी। पद का मतलब होता है कहानी, सॉरी, पद का मतलब कविता होता है और गद के मतलब कहानी होता है। तो अगला देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। इस शुक्ल यजुर्वेद जो है ना एकदम ही जो है ना क्या कहते हैं, माने शुद्ध पतिव्रता, शुद्ध पत्नी व्रता ही है, ठीक ना। तो ये क्या है, केवल पद जेकरे साथ रहेगा एक एक साथ रहेगा, कि यदि हमरे साथ है तो हमरे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगला देखते हैं यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ना वह क्या है, तो ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, ठीक है ना, जिसका संबंध जो है ना याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है। इसको को मतलबे नहीं है यज्ञ वगैरह से, उसका अनुष्ठान में ध्यान नहीं देता। ध्यान किस में देता है, आध्यात्मिक चिंतन में, पढ़ाई लिखाई पे, चिंतन करने में, सोचने में ये ज़्यादा वक्त अपना बिताता है। अगला पॉइंट जो है, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं 4, कौन कौन सा, तैत्तिरीय, कांठक, मैत्रियानी और कपिस्टल। और अगला इसमें जो छूटा है उसे हम लोग देख लेते हैं।